सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। अनोन जी, आपको जय मां भवानी। आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, वो है कि एक मिनट पहले मैं ये चालू कर दूं। तो ब्रह्म कुमारियां जो हैं वो कई सारे हमारे चैनल पे गेस्ट आते हैं और उन्होंने ये बताया कि ब्रह्म कुमारियां उनको बोलती हैं कि अपने घर का हाथ का मत खाओ। जो 5 लड़कियों ने अदालत में बयान दिया था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमें बोला गया था कि जो सेंटर की बात है उसे सेंटर पर ही रहने देना है और अपने जो है वो घर के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना है। तो क्या ये बात सच है कि जो लोग पवित्र हैं वो अच्छा तरह खाना बनाते हैं तो हमारे शरीर को वो ज्यादा फायदेमंद है? तो ये बात सत्य है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो उनका बनाए खाने में जो है अच्छे एनर्जी होती है, और जो ऐसे ही लोग बनाते हैं उनमें अच्छी एनर्जी नहीं होती। पर ये ब्रह्म कुमारी के मुकाबले में अपनी माँ का खाना हाथ का बनाया हुआ, तो इसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। हालांकि ये बात सच है कि पवित्र लोग जो बनाते हैं खाना, तो उसमें उनका जो है वो ऊर्जा आती है, तो अच्छी ऊर्जा आती है। और अगर कोई राक्षसी भाव का व्यक्ति खाना बनाएगा तो उसकी ऊर्जा अलग होगी। ये बात सत्य है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्म कुमारियां कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ा द्वेष भाव रहता है। और जिसने द्वेष भाव नहीं छोड़ा, ये आपस में एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं, एक दूसरे की निंदा करती हैं। ये उस लेवल की क्वालिटी नहीं रखती हैं जैसा कि ये शो करती हैं। केवल सफेद कपड़े पहन लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता, या केवल वर्जन होने से नहीं हो जाता। अ, बहुत सारे पवित्र विचार जो हैं इनके नहीं है। और स्पेशली जो ये बात कहती है कि अपने माँ का हाथ का बना हुआ मत खाओ खाना, तो यही इनका एक बहुत ही राक्षसी भाव है। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ के हाथ में क्या होता है। खाने में केवल न्यूट्रिशन देखना एक बात है कि आप देखो इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि खाने के क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम किसी के, ये मैंने बहुत शॉर्ट में जो है एक लाइन में लिखा है कि इमोशनल और हमारा स्पिरिचुअल पोषण देता है खाना। क्योंकि खाना हमको इमोशनली मजबूत करता है। खाने के, आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं जाते हैं तो कोई पिल्ला है जो आपसे बड़ा फ्रेंडली है, तो वो फौरन पूंछ हिलाएगा। आपने तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने आप से पूंछ हिलाता है। इसी प्रकार जब आप किसी पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ के अंदर से भी बहुत सारी तरंगे निकलती हैं। वो समझ जाते हैं प्राणी की, भाई आप अपने प्यार की भावना से आ रहे हैं या आप एक दुश्मनी की भावना से आ रहे हैं। तो प्यार की तरंगें जो हैं वो हर जगह फैल जाती हैं, और इसी प्रकार से जो पिल्ला है वो अपनी पूंछ हिलाता है, क्योंकि वो समझ जाता है आप उसको प्यार करने के लिए आ रहे हैं। तो प्यार की तरंग होती है। तो जो माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, माँ का दिल कितना बड़ा होता है अपने बच्चे के लिए, वो अपनी जान भी दे सकती है। मैं ऐसी माँओं को भी जानती हूँ जो कहती हैं कि भाई मेरे बच्चे ने खा लिया तो समझ लो मैंने खा लिया। इतना ज्यादा प्यार। अगर आपको कहते हैं कुक विद लव, अगर आप विदेशों में जाके रेस्टोरेंट्स में देखे, तो पेरिस में, इटली में, तो वो लोग कहते हैं कुक विद लव, कुक विद लव। तो जो लव है वो मिक्स हो जाता है, तो लव की बात ही दूसरी है। तो जो माँ का प्यार होता है
वो खाने के अंदर आता है। माँ के हाथ का खाना बेस्ट खाना है। एक बच्चे के लिए अपनी माँ का बनाया खाना बेस्ट खाना होता है। दूसरे जो स्पिरिचुअल पोषण भी देता है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे का हित ही चाहती है। आपको ऐसी कोई माँ नहीं मिलेगी जो वो दुनिया भर से लड़ जाएगी अपने बच्चे के लिए। तो माँ के जितना पावरफुल इमोशन रखना अपने बच्चे के लिए और कोई स्त्री नहीं रख सकती। क्या ये ब्रह्म कुमारियां जो कि आपसे रिलेटेड ही नहीं है, ये कभी आपके साथ अच्छी फीलिंग रखेंगी? नहीं। अब मैं आपसे बताती हूँ कि सत्संगों में आप जाएं तो आप देखते हैं कि लोग भजन करते जाते हैं, खाना बनाते जाते हैं। वो अलग चीज है। जैसे आप किसी क्या बोलते हैं, सनातनी भंडारे में जाएं तो वहां पर स्त्रियां जो हैं रोटी बेलती जाती हैं, लेकिन वो अपने आप से वॉलंटियर करती हैं, वो कोई मजबूरी में नहीं करती, उनसे वॉलंटियर करवाया नहीं जाता। लेकिन ब्रह्म कुमारियों के यहाँ फर्क बात है। ब्रह्म कुमारियों से करवाया जाता है वॉलंटरी, या वहां पर वो स्वयं से आकर नहीं वॉलंटियर करने लगती हैं कि चलो मैं आ जाऊं सेवा के लिए। ऐसी आपको बहुत कम मिलेंगी। जो वहां समर्पित होती हैं उनको करना ही होता है। और मुझे यहाँ पर उषा जी वगैरह से कईयों से पता चला कि इनके जो सुबह का मॉर्निंग मुरली करती है उसका काम नाश्ता बनाना भी होता है। तो अगर आपके ऊपर एक चीज आप स्वयं से जाके कहीं वॉलंटियर करें, या आपके ऊपर लाद दिया जाए कि भाई आपको ही बनाना है, आपको ही ये रोटियां सेकनी। अच्छा, लोग सोचते हैं आजकल तो मशीनें लगी हुई हैं उनसे हो जाता है, लेकिन मशीनों में भी जो है आपको डालना तो पड़ेगा ना, उसमें भी निकालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, उसमें भी काम होता है। तो किसको काम अच्छा लगता है? वो भी दूसरे के लिए नहीं। अब आप बोलोगे कि भजन गाते गाते, तो ब्रह्म कुमारियों में कोई भजन ही नहीं है। ब्रह्म कुमारियां क्या खाने से ज्यादा अच्छा किसी सनातन भंडार गृह में जाके खाना, क्योंकि वहां पर लोग भजन भी गाते हैं और साथ में खाना बनाती हैं। तो उनकी भावना त्याग की होती है, वो वॉलंटियर खुद से करती हैं, न कि उनके ऊपर वॉलंटियर गिरी थोपी जाती है। लेकिन ब्रह्म कुमारियों में क्या है कि मैं आपको तीन सिचुएशन बता रही हूँ, एक घर के खाने की, एक सनातनी भंडार घर के खाने की, और एक ब्रह्म कुमारी क्या खाने की। ब्रह्म कुमारी में जो है ये ड्यूटियां जबरदस्ती में दीदियां लगाती हैं, और आपको करता मरता या क्या ना करता करनी पड़ेगी। और ऐसे में लोग क्या करते हैं, अरे ये और एक आ गया, अब इतना और करना है हमें, ऐसे मन में कोसती रहती हैं। और क्या बोलते हैं, जो इतना ज्यादा ये लोग तेल निकाल लेते हैं वहां पर जो गरीब लड़कियां रहती हैं, कि वो लोग कोई बड़ा ब्लेस करेंगी खाने को, उनके अंदर से तो कोसना ही निकलेगा। और रही बात भजन गाने की, तो इनके पास कुछ भी अपना नहीं है, इनका सब कुछ बॉलीवुड का गाने हैं। तो क्या बॉलीवुड के गानों में बनी हुई रोटी आप खाएंगे, या माँ के हाथ की खाएंगे? ये आपको तय करना है। माँ के हाथ से बढ़कर जो है एक बच्चे के लिए स्पिरिचुअल खाना कुछ नहीं हो सकता। और जो ये लोग कहती है ना कि तुम तो देवी हो, लेकिन तुम आई हो राक्षस परिवार से, तो इसलिए तुम तोड़ दो नाता। तो राक्षस परिवार का नहीं होता कोई। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। जो माँ जैसे माँ बाप होते हैं, लगभग बच्चों में वैसे भी गुण आते हैं। तो जो माँ है वो अपने बच्चे के लिए जितने प्यार से खाना बनाती है, वो उसमें अपना प्यार डालती है, अपना इमोशन डालती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। दूसरी बात, एनर्जी और इरादे से ज्यादा चटक स्वाद और खुशबू। आप देखो, मेरे घर में जब खाना बनता था, मैं अपने कॉलेज से आती थी तो मैं नीचे से, हमारा ऊपर सेकंड फ्लोर पे था, मैं नीचे से ही बता देती थी कि मेरी माँ ने आज शिमला मिर्च बनाई है या क्या बनाया है। मुझे इतनी दूर से खुशबू आ जाती थी उसकी, बहुत दूर से, क्योंकि मेरी माँ जो है उसमें प्यार डालती थी अपना। सबकी माएं जो है अपने बच्चों को प्यार डाल के करती हैं। मेरे को आप एक माँ बता दो जो कि कोस कोस के अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हो, कोई नहीं ऐसी होती। लेकिन यहाँ पर जो सनातन के भंडार गृह हैं उसमें खुद से विमेन आकर वॉलंटियर करती हैं, इसलिए वो भी किसी को नहीं कोसती और भजन गाती हैं अलग से।
लेकिन ब्रह्म कुमारी में जो है वो वॉलंटियर थोपा जाता है, इसलिए वो कभी भी प्यार अपना नहीं डाल सकती। ये लोग रोबोटिक हैं, इनके अंदर से इमोशन गायब हैं। जो अपने आप लोगों के लिए इमोशन नहीं रखती, वो तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो तुमसे रिलेटेड ही ना हो उसके लिए कैसे इमोशन रख सकती? तो वो कभी उसमें प्यार नहीं डालेगी। और बॉलीवुड के खाना गाने सुन सुनकर जो है कोस कोस कर खाना खाना ब्रह्म कुमारी का खाना है। अब तीसरा है गहरा कनेक्शन। तो जो खाना माँ खाती है वो खाना हम खाते हैं, तो हमारा अपनी माँ से कनेक्शन रहता है। हम अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है हमने। जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें वहां से मिलता है। हमारी जो माँ की नाभि होती है उससे जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो वर्ड्स ही याद नहीं आते। अम, क्या बोलते हैं वो जो वो जो कॉर्ड होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को? मुझे वर्ड नहीं पता, पर आप समझ गए होंगे, जिससे बच्चा अटैच्ड होता है, उससे माँ के अंदर से खाना जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को जाता है। तो आप देख लो कि गणपति जी ने से बोला गया कि आप पूरे दुनिया के चक्कर लगा लो, तो उन्होंने अपनी माँ के ही लगा लिए, क्योंकि आप माँ की कोख से हुए हो तो दुनिया वही है। तो ये ब्रह्म कुमारी कौन है जो आपको बोल रही है कि अपने अपनी दुनिया को छोड़कर तुम इसके पास आ जाओ? जहां से तुम पैदा हुए वही तो तुम्हारी दुनिया है, वही तो तुम्हारा वर्ल्ड है, वही तो कोख है जिससे तुमने जन्म लिया, वो तुम्हारी दुनिया है। अब चौथा है माइंडफुलनेस को बढ़ावा देती हैं। तो खाने का बहुत ज्यादा जो है वो एक प्यार वाला कनेक्शन है, माइंडफुलनेस का है। माइंडफुलनेस का क्या मतलब है? मतलब हम प्रेजेंट में जीते हैं। हम माइंडफुलनेस मतलब ये है कि आप ये नहीं सोच रहे हैं हम आत्मा है हम वहां चले जाएंगे, अरे नहीं। जो बीत गया उसमें भी हम नहीं जी सकते, जो अतीत है ना हम फ्यूचर में जी सकते हैं। ये लोग फ्यूचर में जीती हैं कि भाई सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम वहां जी रहे हैं, ऐसा नहीं। ना कि हम अतीत में जी रहे हैं, डिप्रेस्ड लोग अतीत में जीते रहते हैं कि वो एक समय था, ऐसा नहीं। माइंडफुलनेस मतलब हम अभी इस समय, अरे देखो बाहर कितने अच्छे फूल हैं, बाहर की चिड़ियां चहचहा रही हैं, मैं अपने नेचर से माइंडफुल हूँ, मतलब कि अभी प्रकृति में इस समय इस एट दिस मोमेंट क्या चल रहा है, इस क्षण पर मेरे मेरे आसपास क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या नेचर क्या रूप ले रहा है, इस समय मैं प्रेजेंट हूं, एट दिस मोमेंट मेरा माइंड इसी वक्त है। यही माइंडफुलनेस है। तो ये सारा खाने से बहुत संबंध रखता है। और खाना से बहुत सारे इमोशंस आते हैं। अगर बेगार कोई भुगतता है, अरे यार बना दिया इसके लिए दो रोटी कर दी, तो आप खूब सारी 4-5 रोटियां भी भर भर के 10 रोटी भी खा लो तो आपके शरीर को नहीं लगेगी। लेकिन माँ के हाथ की प्यार की दो रोटी भी आपको लग जाएगी। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैं आपको कभी गलत गाइड नहीं करूंगी। जो चीज मुझे नहीं पता मैं उसके लिए साफ साफ बोल देती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में। अगर कोई चीज मुझे नहीं पता तो मैं कह देती हूँ नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ कि ऐसा है, तो मैंने उसे रिसर्च किया है और मैंने उसे अनुभव किया है। मैं खाली वॉक द टॉक वो नहीं करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ। मतलब मैंने ये सब अनुभव किया है और अपने अनुभव से और अपने नॉलेज और अनुभव के समन्वय से आपको बता रही हूँ कि जो माँ का हाथ का खाना है वो सर्वोपरि है, वो दुनिया में बेस्ट खाना है। उसमें माँ का प्यार है, वो आपके शरीर को जितना लगेगा और नहीं लगेगा। और दूसरे नंबर पे आपकी बीवी का, आपकी बीवी के हाथ का जो खाना है ना वो आपको लगेगा, क्योंकि बीवी आपको प्यार करती है। तो माँ के बाद बीवी का, ये बातें मुझे बहुत पहले ही पता थी। और
जो ये जो सनातन भंडार गृह है, इनका खाना भी अच्छा होता है। ये लोग भजन गा गा के और ये अपनी स्वेच्छा से वॉलंटियर करती हैं। देखिए कितनी भी अच्छी कोई चीज हो, अगर आप पे थोप दी जाए कि अब तुझे ये करना ही है मॉर्निंग से उठ के, तो वो फिर वॉलंटियर नहीं रह जाता, वो फिर एक ऐसा कार्य बन जाता है जो आपके सिरदर्दी हो जाता है। फिर आप उसमें मजा आप अपने दिल से प्रसन्न नहीं होकर नहीं करते। अगर आप पे थोप दिया जाए कि रोज रोज तुझे ये काम करना है, तो वो चीज नहीं आती है। जब आप खुद से कभी जाके वॉलंटियर करते हैं, वो फीलिंग अलग होती है। और कोई आप पे थोप दिया जाए, और ये लोग तो इतनी ज्यादा रोबोटिक हैं कि किसी को चोट लग जाए तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी को कुछ भी हो जाए, इनके फेस पर ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। जब लोग गिर गए हैं, उनको चोट लग गई है, तो ये फौरन बोल देती हैं अपने घर चली जाओ, ताकि इनको दवा दारू पर खर्चना ना पड़े। जब भी कोई लड़की गिर गई थी, तो इसने इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तेरा क्या हाल है, तुझे क्या हुआ, तुझे चोट लग गई तो तेरे को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ये जो कॉमन सेंस की बातें हैं, जो एक ह्यूमैनिटेरियन नॉर्मल बिहेवियर है, ये भी इनके अंदर से लुप्त है। तो ये बिल्कुल गौन केस है ब्रह्म कुमारियां, ये खाली कठपुतलियां सी हैं। इनके अंदर कोई इमोशन नहीं रह गया है, तो इनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, तो ये भावना क्या डालेंगी खाने में? और बॉलीवुड के गानों का क्या वो डालेंगी आपके अंदर? तो ये है ही नहीं पॉसिबल। बस मुझे इतना ही आपको मैसेज देना था। अगर कोई आना चाहता है, इस बारे में कुछ बोलना चाहता है, केवल इसी बात पर, तो आके बोल सकता है। मैंने लिंक दे दिया है नीचे। तो ये सारी बातें इमोशनल, हमको रूहानी पोषण, इमोशनल पोषण, हमको जो है ज्यादा स्वाद और खुशबू आती है, हमें अपनी माँ से ज्यादा कनेक्शन होता है, माइंडफुलनेस बढ़ती है। ये सब चीजें जो है ब्रह्म कुमारी के खानों में नहीं आ सकती कभी भी। वो तो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, उनको आपसे कोई भी प्यार नहीं है, तो वो क्या डालेंगी खाने में प्यार, जब उनको खुद आपसे प्यार ही नहीं है? क्या डालेंगी वो? बॉलीवुड के गाने डालेंगी, या ये तो कोसती रहती हैं। ये लोग ये लोगों में बहुत द्वेष भाव है, ये आपस में स्पर्धा करती हैं, फलानी जनी के सेंटर पे वो लड़की चली गई, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आई? ये इनका सारा दिमाग पैसे में है कि किस तरह जो है हमें माउंट आबू पैसे भिजवाने हैं, हमें इतने का टारगेट पूरा करना है। जैसे मार्केटिंग के लोग करते हैं ना, उनके दिमाग पर एक तलवार लटकी होती है कि इतना टारगेट पूरा करना है, तो इनके ऊपर भी माउंट आबू की ये तलवार लटकी है कि इतने लाख हमें माउंट आबू भेजने हैं, और बाकी सेंटर पे जो सर बाकी इतना सेंटर पे आएगा तो उससे हमें अपना गुजारा करना है। तो ये चूंकि कुछ कमाती नहीं है, तो इनका सारा ध्यान पैसे में है, सारा ध्यान इनका पैसे में है। तो जो पैसे वाली भावना है वही खाने में आएगी। ये लोग दान करती नहीं है, ये लोग लेवता है, लेवी लेवता है, ये अपने आप को देवी देवता बोलती हैं, ये लोग लेवी लेवता है। तो इनके दिमाग में पैसा भरा हुआ है कि किस तरह से पैसा लोगों से निकलवाया जाए, और बॉलीवुड के गाने सुनती हैं, वही भावना जो है इनके खानों में आती है। ये एक बात है। एक और बात भी है कि साइकोलॉजी अगर किसी ने बेसिक पढ़ी हो, और नहीं तो जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लेना। ये भी मैं आपको लिख के देती हूँ इसकी गारंटी, कि जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही समझता है। ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा नियम है, साइकोलॉजी 101 यानी बेसिक साइकोलॉजी है, जो कि साइकोलॉजी के पहले सेमेस्टर में ही पढ़ाई जाती है। तो अगर कोई दूसरों की बीवियों को ताड़ता है, वो अपनी को बुरके में रखेगा। जो चोर होता है वो अपना सामान बहुत संभाल के रखता है। जो खाने में मिलावट करता है, वो कभी दूसरे का नहीं खाता। तो ये भी एक कारण है कि ये लोग दूसरे का नहीं खाती हैं, कि ये लोग खुद मिलाती हैं, तभी इनको शक है कि दूसरा भी मिलाएगा। ये भी एक कारण है। और हमारे पास इसका प्रूफ है, वो अखबार जिसमें पुष्पा और पद्मा वाला, जो मैंने अखबार आपको कई बार दिखाया हुआ है, कई स्ट्रीम्स में दिखाया है,
कोई देखना चाहता है तो फिर से दिखा दूंगी। तो उस अखबार में भी दिया है कि कैसे पुष्पा ने पद्मा को जो है वो, या पद्मा ने पुष्पा को, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए हो सकते हैं। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, पर ये मुझे पता है कि उसने कहा कि आटे में मिलाकर दे देना। तो ये मैं आपको दिखा भी सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास हमेशा ही रहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लोग जो है खाने में मिलाती हैं 100%। क्योंकि एक निशा जी भी आई थी, वो भी बता रही थी कि कैसे जो है वो कोई तिलक लगाया था तो वो हो गया था, उड़ने जैसी फीलिंग हो गई थी। रुकिए, ये याद नहीं, अच्छा ये इसका फर्स्ट पेज है। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। ब्रह्म कुमारी ओम जी द्वारा वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी प्रकाश निवासी गुड़गांव को भोजन में धीमा जहर खिलाया गया, जिससे परिणाम स्वरूप ब्रह्म कुमारी मरी तो नहीं किंतु वो पागल हो गई और 3 माह तक ग्वालियर पागल खाने में उसका उपचार हुआ। बाद में ओम जी ने प्रकाश को भगा दिया और अपनी विश्वास पात्र ब्रह्म कुमारी आरती भारद्वाज को बना दिया। अब यहाँ पर देखिए कि पद्मा बहन के शपथ पत्र से होती है। पद्मा बहन के अनुसार पुष्पा को कई दिनों तक ओम शांति भवन इंदौर में ताले में भूखा पासा रखा गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1985 को ओम जी ने पद्मा बहन को एक पुड़िया देकर आटे में मिलाने और उसकी रोटी बनाकर पुष्पा को खिलाने का निर्देश दिया। ये नीचे कट गया है, नहीं एक मिनट, मैंने दिया पर तो उसने मना कर दिया। जहर की आशंका के कारण पद्मा ने यह काम करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद मार्च 86 में पद्मा को ओम जी के, ये कट गए अक्षर, और यहाँ पर आपको साफ पता चल गया है कि ये लोग भोजन में चीजें मिलाते हैं और जो जैसा खुद होता है वो हमेशा दूसरे पर वैसा ही शक करता है। तो लिहाजा ये लोग जो हैं खुद मिलाते हैं, खाने में गड़बड़ करते हैं। धन्यवाद अननोन जी, योगेश जी राधे राधे आपको, अंजू गौतम जी राम राम, सिंपली मैन जी राम राम, विकास जी मैं भी बात करना चाहता हूँ। विकास जी मैंने एक लिंक दिया है नीचे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। उर्मिला जी राम राम, मैं 5 साल से बीके में जाता था, अब नहीं जाता, कुछ बोलना चाहता हूँ। विकास जी ये जो नीचे मैंने लिंक दिया है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करके आप आ जाइए और बोल लीजिए। मदर्स लव इज जेन्युइन फॉर हर चिल्ड्रन एंड मेक्स द फूड फिल्ड विद लव। बिल्कुल उर्मिला जी, माँ के प्यार में जो बात है वो कोई उसको बीट नहीं कर सकता। और अगर ये बात आपको पता है कि ट्रू है, और फिर भी ये अगर कोई ब्रह्म कुमारी बोल रही है तू अपने माँ के हाथ का मत खा, तो समझ लो कि वो राक्षसी है, वो झूठ बोल रही है। और उसके क्या कारण है कि वो क्यों ऐसा बोल रही है। ब्रह्म कुमारी फूड इज फिल्ड विद नेगेटिव वाइब्स। हाँ बिल्कुल, ब्रह्म कुमारी का फूड कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं रखता है, क्योंकि ब्रह्म कुमारियां जो हैं वो वॉलंटियर वर्क वॉलंटियर की दृष्टि से नहीं करती हैं, उन पर थोपा जाता है वॉलंटियर वर्क। और दूसरी बात, वहां पर बॉलीवुड के गाने चलते हैं, तो इसलिए वो भावना आ ही नहीं सकती। विकास जी हाँ बिल्कुल, ये वाला जो लिंक है इस पर क्लिक कर लीजिए। बस मुझे इतना ही बोलना था। तो मेरा टॉपिक यही है कि माँ के हाथ का खाना जो है वो सर्वोपरि नहीं बल्कि वो सबसे अच्छा है, और ये जो ब्रह्म कुमारी भोजनालय का है ये बिल्कुल बकवास है और नेगेटिव है। और जो सनातन भोजनालय का है वो माँ के हाथ के बाद का सनातन भंडार ग्रह का है, क्योंकि वहां पर स्त्रियां भजन भी गाती हैं और वॉलंटियर स्वेच्छा से करती हैं। और वॉलंटियर जहां पर स्वेच्छा से नहीं होता और आपको एज अ चोर आपका रूटीन लादा जाता है, वहां पर जो है
कभी भी वो फीलिंग नहीं आ सकती है, केवल कोसने की ही फीलिंग आएगी। अगर मेरे से कोई एग्री नहीं करता है तो लिख दीजिए नीचे, मैं आपको कभी भी गलत नहीं बताऊंगी। मेरे पर इतना आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं आपको सही बता रही हूँ कि माँ के हाथ का खाने की कोई भी तुलना नहीं है। माँ के हाथ का खाना बेस्ट है एक बच्चे के लिए। और बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा तो अपनी माँ का बेटा ही ना। माँ की जान होती है वो। उसमें कितना प्यार और पोषण होगा, उसकी लगी हुई एक रोटी भी आपके शरीर को इतना आपका खून बना देगी जितना कि इनके यहाँ की खाई हुई 5-6 और तरह तरह के व्यंजन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खाना केवल खाली एक पदार्थ नहीं है, उसमें भावनाएं जुड़ी हैं। AK मिश्रा बिल जी, आपको भी जय श्री राम। विकास जी आप आ जाइए ऊपर, मैंने लिंक दे दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। मुझे नहीं लगता कि विकास जी आएंगे, उनको शायद वो चले गए हैं। तो मैं ये स्ट्रीम खत्म करती हूँ, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय श्री राम। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जय श्री राम।